वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिजीज़ वाली सीरीज़ में अगला डिजीज़ पढ़ेंगे और हम लोगों का आज का डिजीज़ है चिकनगुनिया। कौन सा है? चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया क्या होता है, किससे फैलता है, साथ ये कौन सा शब्द है, कहाँ से लिया गया, इसके लक्षण, बचाव के उपाय, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। और साथ ही इसके पहले डिजीज़ की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप लोगों को अगर क्लासें नहीं मिली हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लासें मिल जाएंगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं चिकनगुनिया क्या है, साथ ही ये कैसे फैलता है और ये कैसा रोग है। चिकनगुनिया एक वायरस जनित संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? जो चिकनगुनिया है एक प्रकार का वायरस जनित संक्रामक रोग है। यह मच्छर के काटने से फैलता है। तो चिकनगुनिया भी किसके काटने से फैलता है? मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। चिकनगुनिया अफ्रीकी शब्द है जिसका अर्थ होता है अस्थि टूटने जैसा दर्द। तो जो चिकनगुनिया है वो क्या है? ये भी एक बुखार है और किसके द्वारा होता है? तो मच्छर के काटने से होता है और साथ ही ये संक्रामक रोग है। और जो चिकनगुनिया होता है ये अफ्रीकी शब्द है जिसका अर्थ होता है अस्थि टूटने जैसा दर्द। क्या होता है? अस्थि टूटने जैसा दर्द होता है और साथ ही ये स्वाहिली भाषा से लिया गया है। तो इतना हम लोगों ने जाना कि चिकनगुनिया क्या है। मच्छर के काटने से होने वाला एक प्रकार का बुखार है और साथ ही ये संक्रामक रोग है और ये अफ्रीकी भाषा से लिया गया, जो अफ्रीकी भाषा से लिया गया शब्द है चिकनगुनिया। इसका अर्थ होता है अस्थि टूटने जैसा दर्द और ये स्वाहिली भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है ऐसा जो मुड़ जाता है। और स्वाहिली भाषा से जो लिया गया है चिकनगुनिया उसका अर्थ होगा कि ऐसा जो मुड़ जाता है। इस रोग के मुख्य लक्षण जोड़ों के दर्द के कारण रोगी का शरीर झुक जाता है। और चिकनगुनिया में क्या होता है? जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसके कारण जो रोगी व्यक्ति का शरीर है वो झुक जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऐसा रोग जो मुड़ जाता है। इसीलिए चिकनगुनिया को ऐसा रोग जो मुड़ जाता है नाम दिया गया है। यह रोग व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे तौर पर नहीं होता बल्कि संक्रमित व्यक्ति को मच्छर द्वारा काटने के उपरांत स्वस्थ व्यक्तियों के काटने पर वायरस का संक्रमण हो जाता है। जो चिकनगुनिया है वो क्या है? एक संक्रामक रोग है और ये प्रत्यक्ष संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता। अगर संक्रमित व्यक्ति को किस मच्छर ने काट लिया है और वही मच्छर जाकर के किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उस जो व्यक्ति का संक्रमण है वो मच्छर के द्वारा कहाँ फैल जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाएगा और इस प्रकार से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी संक्रमित हो जाता है। तो ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे तौर पर नहीं होता बल्कि मच्छर के काटने से होता है। अब समझते हैं इसका उद्भवन काल कब से कब तक होता है। पीड़ित होने पर व्यक्ति अगले 7 से 10 दिन तक संक्रामक रोग फैलने की क्षमता रखता है। तो पीड़ित होने पर व्यक्ति अगले 7 से 10 दिन तक संक्रामक रोग फैलाने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति बीमार हो गया है वो अगले 7 से 10 दिनों तक क्या कर सकता है? चिकनगुनिया फैलाने का संक्रामक जो रोग है उसको फैलाने की जो क्षमता है वो रखता है। तो उद्भवन काल कब से कब तक होता है? 7 से 10 दिनों का होता है। लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते हैं इस रोग में? तो पहला लक्षण है ठंड लगकर तेज बुखार आता है। क्या होता है? जो चिकनगुनिया बुखार है इसमें क्या होगा? ठंड लगकर तेज बुखार आता है, सर दर्द होता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। सबसे बड़ा लक्षण ये है कि इसमें जो मांसपेशियां जोड़ हैं ये सब दर्द करते हैं और ये इस रोग का मुख्य लक्षण है जो बताता है कि चिकनगुनिया हो गया है। जी मिचलाता है, भूख कम लगती है, कमजोरी आती है। और साथ ही व्यक्ति का जी मिचलाता है, भूख कम लगती है और भूख कम लगती है तो व्यक्ति खाना नहीं खाता जिससे उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है। प्रकाश सहन नहीं होता, शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं। और चिकनगुनिया में व्यक्ति को जो प्रकाश है, जो रोशनी है वो सहन नहीं होती है और व्यक्ति के शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं। जोड़ों में सूजन और विकृति आ जाती है। जो जोड़ होते हैं हड्डियों के उनमें क्या आता है? सूजन आ जाती है, साथ ही विकृति आ जाती है। मतलब जो अस्थियां उनका जो आकार है वो बिगड़ने लगता है। अब समझते हैं इस रोग के बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। घर के अंदर आसपास पानी जमा ना होने दे। किसी भी बर्तन या खुले बर्तन पानी ना इकट्ठा होने दे। किसी भी बर्तन में यदि जल एकत्र करके रखा जाए तो उसे अच्छे से ढक कर रखा जाना चाहिए।
खाली बर्तन को उलट कर रखना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए जिससे जो जल है असामान्य रूप से जो पात्र हैं उनमें एकत्रित ना हो, क्योंकि चिकनगुनिया जो होता है उसके मच्छर जो होते हैं जल में ही पनपते हैं। कूलर प्रयुक्त जब ना हो तो उसका जल निकालकर उसे भली प्रकार सुखा दिया जाना चाहिए। तकलीफ होने पर समय समय पर पानी बदलते रहना चाहिए। और जो कूलर ऐसे चीज़ें जिनमें पानी रख करके उनको चलाया जाता है तो उनको समय समय पर उनका पानी बदलते रहना चाहिए। अगर प्रयुक्त ना हो तो पानी को हटा करके उनको अलग है सुखा करके रख दिया जाना चाहिए। खिड़कियों दरवाज़ों में जाली लगी होनी चाहिए जिससे जो मच्छर या कीड़े मकोड़े हैं वो अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। वस्त्र ऐसे हो जिससे पूर्ण शरीर ढक जाए और ऐसे वस्त्रों को पहनना चाहिए जिससे जो शरीर है पूरी तरीके से अच्छे प्रकार से ढका रहे। मच्छर उत्पन्न ना हो तथा मच्छरों से बचाव है तो मच्छर नियंत्रित दवाई प्रयुक्त की जानी चाहिए। और मच्छरों के बचाव के लिए जो मच्छर नियंत्रित दवाई है उसका छिड़काव किया जाना चाहिए और उसको प्रयुक्त किया जाना चाहिए। गांधी नामक मछलियाँ मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं। जो गांधी नामक मछलियाँ होती हैं वो मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं, इसलिए घरों के आसपास जलाशय बड़े गड्ढे हों तो उसमें मछलियाँ डाली जा सकती हैं जो मच्छरों को पनपने से रोकेंगी। जो गांधी नामक मछलियाँ होती हैं एकदम छोटी छोटी सी होती हैं, वो मच्छरों के लार्वा को खाती हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ पर घरों के आसपास है, जहाँ पर जल एकत्र रहता है और ज़्यादा मात्रा में रहता है, वहाँ पर इन मछलियों को उस जल में डाला जा सकता है जिससे ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं और जल को साफ व स्वच्छ कर देती हैं, जिससे वहाँ पर मच्छर पनपने नहीं पाते हैं। अब समझते हैं इस रोग से बचाव के उपचार कौन कौन से हैं। व्यक्ति को जल को गुनगुना करके दिया जाना चाहिए। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रोगी के वस्त्र सामग्री इत्यादि की स्वच्छता की और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। चिकनगुनिया में जोड़ों में तीव्र पीड़ा होती है तथा कोई भी दर्द निवारक बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं देना चाहिए। और कोई भी किसी भी प्रकार की जो दवा है वो बिना चिकित्सक या बिना डॉक्टर के परामर्श के रोगी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। चिकनगुनिया नियंत्रित करने हेतु नीम के पत्तों का जो रस है वो दिया जा सकता है। और साथ ही रोगी व्यक्ति को दूध, दही तथा दूध से निर्मित पदार्थ का सेवन करना चाहिए। रोगी को करेला, पपीता तथा गिलोय के पत्तों के रस के सेवन करने से आराम मिलता है। चिकनगुनिया हो जाने पर रोगी को नारियल का पानी का सेवन करना चाहिए। इससे जल की मात्रा की पूर्ति होती है और लीवर को आराम मिलता है। तो ये सारे जो उपचार हैं, बचाव के उपाय हैं चिकनगुनिया होने पर और ना होने के लिए उपाय और उपचार किए जा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज अपना डिजीज़ कवर कर लिया और आज हम लोगों का डिजीज़ था चिकनगुनिया, जिसको आज हम लोगों ने अपनी क्लास में कवर कर लिया है। और इसके बाद भी अभी 2 से 3 डिजीज़ जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग 1 से 2 क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास के MCQ क्वेश्चन चैप्टर के करेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।